जिसने जन्म से ही शत्रुओं का घन घन विनाश किया हो, उसका नाम तो बस एक ही हो सकता है, शत्रुघ्न। इसके जीवन चक्र को काटती इसकी मृत्यु रेखा इसके कुल से होकर गुजरती, अर्थात इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। महादेव का वरदान है ये कल्यावन। एक बार कल्यावन मथुरा के मध्य प्रवेश कर गया, फिर देखो महिमा महादेव के वरदान की। शीघ्र अति शीघ्र सेना की एक टुकड़ी उत्तर दिशा से मथुरा पर आक्रमण के लिए रवाना हो। मेरे जीवन पथ पर सरल कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाग्य अपने हाथ पर था, और अपने हाथ में भाग्य मेरे जीवन को चुनौतियां बारंबार दिए जा रहा था। मुझे भाग्य के उस हाथ की अग्नि में तो जलना ही था, जो चारों दिशाओं से परिस्थितियों की अग्नि की आंच लिए मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे जीवन पथ पर सरल कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाग्य अपने हाथ पर था, और अपने हाथ में भाग्य मेरे जीवन को चुनौतियां बारंबार दिए जा रहा था। मुझे भाग्य के उस हाथ की अग्नि में तो जलना ही था। इसके जीवन चक्र को काटती इसकी मृत्यु रेखा इसके कुल से होकर गुजरती, अर्थात इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। दीदी, मेरा तो हृदय अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आज तो बस बच गया हमारा शत्रुघ्न। कुंडली की बात गलत नहीं होती। शत्रुघ्न के मृत्यु का योग अपने ही कुलवंशी के हाथों है, और आज तो वो सत्य होने ही वाला था। हमारा शत्रुघ्न यहाँ सुरक्षित नहीं है दीदी। मैं क्या करूं परी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्याग दो इस घर को, इस कुल को, दूर कर दो इसे इसकी मृत्यु से। वो मृत्यु जो बसी है इस घर में, इस कुल में। दीदी, यदुकुल का परित्याग आपके पुत्र का जीवन दान है, किंतु परंतु ये निश्चय तो आपको ही करना है कि आप अपने पुत्र को क्या देती हैं? मृत्यु या परित्याग के रूप में जीवन दान? यमुना का बढ़ा हुआ जल स्तर देखकर उनकी सेना उत्तर की ओर से निश्चिंत रहेगी, परंतु उत्तर दिशा से आती हुई हमारी सेना को देखकर उनकी सेना पलटेगी, और तभी हमारी सेना की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर आक्रमण करेगी। दोनों दिशाओं के बीच फंसेगी मथुरा की सेना, और तभी हमारी सेना की एक और टुकड़ी पूरब की ओर से आक्रमण करेगी। और कल्यावन किस दिशा से मथुरा में प्रवेश करेगा? ये छद्म रणनीति है यामिनी। मथुरा वासियों को तीनों दिशाओं से आती सेना युद्ध का भ्रम कराएगी, और इसी भ्रम का उपयोग करते हुए मैं कल्यावन को लेकर
मथुरा के अंदर पहुंच जाऊंगा। आज सूर्यास्त होने तक कल्यावन मथुरा के अंदर होगा। शंभू! बात क्या है विहारिका? हम यहाँ नहीं रहेंगे। इस घर, इस स्कूल से दूर चले जाएंगे। पापा के घर नहीं तो और भी दूर, मगर यदाकुल से बहुत दूर। यही एक रास्ता है अपने पुत्र को जीवन दान देने का। यहाँ रहकर वो अपनी मृत्यु की साए में घिरा रहेगा। हर पल एक अनहोनी सी परछाई के समीप मैं अपने पुत्र को नहीं रखना चाहती। सुनिए, चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। चलिए शीघ्र। विहारिका, कुंडली में जो लिखा है और जो आज हुआ, उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आज जो हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमारा पुत्र सुरक्षित है, सब ठीक है, अच्छा है। चिंता किस बात की है? और तुमने दाऊ वासुदेव की बात सुनी ना? कुंडली में सिर्फ एक योग है और वो श्राप। पीढ़ियां बीत गई हैं। परंतु हमारा पुत्र भी तो यदु है ना जी। क्या ये भी उस श्राप से अछूता नहीं? और यही तो इसकी कुंडली में लिखा है। इसकी मृत्यु जुड़ी तो उसकी कुल से ही है ना। जो कभी ना हुआ वो अब तो हो सकता है ना। श्राप कभी ना कभी तो पूर्ण होता ही है ना। परंतु विहारिका, भगत से सूचना है, जरासंध की सेना मथुरा पर आक्रमण करने वाली है। देव, मोर्चा संभालो, युद्ध का बिगुल बजाओ, शीघ्र अतिशीघ्र। वो पूर्व और दक्षिण दिशा से ही आएगा। उत्तर दिशा से यमुना को पार करना अभी संभव नहीं है। सेना को पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर रवाना करो। ये सब व्यर्थ है दाऊ। ये निराशा का कारण का ना? कल्यावान, जरासंध ने इस बार जो रणनीति अपनाई है उसका विकल्प नहीं है हमारे पास। मथुरा को कल्यावान से कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। ऐसा क्या अद्भुत है इस कल्यावान में? कौन है ये कल्यावान? भगवान शंकर का वरदान है कल्यावान को। मथुरा में ना तो कोई उसे मार सकता है, ना ही कोई हरा सकता है। और आज उस वरदान के पूर्ण होने का काल अब आ गया है। कल्यावान की उत्पत्ति का उद्देश्य मथुरा का विनाश था, और आज उस विनाश से मथुरा को कोई नहीं बचा सकता। मथुरा वासियों का कल्यावान से बचाने का एक ही उपाय है, मथुरा से पलायन। पलायन? तो तुम ये कह रहे हो कि यदुवंशी उस कल्यावान के डर से मथुरा छोड़कर चले जाएं? अपना घर, अपनी धरती, अपना राज्य छोड़कर चले जाएं? यदुवंशी कायरों की तरह पलायन करेंगे? कदापि नहीं कान्हा, कदापि नहीं। परिवर्तन तो सृष्टि का एक नियम है दाऊ। ये पलायन भागना नहीं है। परिवर्तन की क्रिया में अपना एक नया राज्य बनाने का एक क्रम है। यहां रुककर निर्दोष प्राणियों के जीवन को मृत्यु में झोंक देने से अच्छा होगा कि हम एक नया संसार बनाएं। समय पूर्व हुआ यदुवंश का मथुरा में, और सद्बुद्धि इसी में है कि प्रत्येक यदुवंशी शीघ्र मथुरा छोड़ दे। समय बहुत कम है, बहुत कम।
कृष्ण सही कह रहा है बलराम। अपने स्वाभिमान के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ाना यदुकुल की रीत नहीं है। समय में बदलाव आवश्यक है और ये पलायन हमारी कायरता नहीं, हमारी बुद्धिमानी। समय बहुत कम है और सूर्यास्त से पहले वो लोग मथुरा में होंगे। लाल धुएं के संकेत मथुरा की चारों दिशाओं में फैला दो, नगाड़े बजवा दो। हम मथुरा छोड़ रहे हैं अभी। सूर्यास्त से पहले सब यदुवंशी मथुरा से बाहर होने चाहिए। हम पश्चिम में विंध्य पर्वत की तरफ प्रस्थान करेंगे। शत्रु निकट है और समय कम है। रुको, मैं आता हूं। उस ओर बढ़िए, उधर चलिए, उधर बढ़िए, बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। उठिए, छोड़िए इसे, आगे बढ़िए। इसे छोड़िए, आप आगे बढ़िए, उस ओर बढ़िए। दीदी सोच क्या रही हो? यही समय उपयुक्त है आपके लिए। सब लोग भाग रहे हैं, आप भी भाग जाओ। किंतु परंतु इनके साथ नहीं, इनसे दूर, क्योंकि जितना आप इनसे दूर जाएंगी अपने पुत्र को उतनी लंबी आयु दे पाएंगी। चलो दीदी, सोच क्या रही हो? मैं दीदी, जितना रिश्तों को देखोगी उतना मुंह में पड़ जाओगी। अपने पुत्र का जीवन प्यारा है ना, तो सब छोड़ दो बंधन। ये रुको दीदी, यदुकुल की पहचान है ना ये कड़ा, दूर करो इसे। वो श्राप याद है ना, इसकी मृत्यु इसी कुलवंशियों के हाथों में है। सब भूलकर सिर्फ अपनी ममता को देखो दीदी। दीदी अपने पुत्र के जीवन दान देने के लिए दूर चली जाओ, बहुत दूर। चलो अब चलो दीदी, क्या सोच रही हो? लौट जाइए वापस अपने कुल। मैं वापस नहीं आऊंगी, जाइए। विहारिका! यदुओं की इस मृत्यु शैया की लंबी कतार में प्रथम स्थान तेरे इस पुत्र का ही है। मैंने कहा था ना, देख देख, आज वो स्वयं ही मेरे सामने आ गया है। शुभ है, इस युद्ध का प्रारंभ अत्यंत शुभ है। ले आओ इस यदु को मेरे सामने, जाओ। शंभो! चलो। यहीं कहीं होगी वो।
वचन दिया है मैंने अपनी पुत्रियों को, मरेगा, अब हर यदु मरेगा। और मेरे वचन का पहला यदु जो मरेगा वो तो मेरे सामने ही है। यदुवंशियों के इतिहास का अंतिम वंशज और जरासंध के प्रतिशोध का पहला यदु सो रहा है। यमराज तेरे सामने खड़ा है और तू सो रहा है। एक बार तो तू बच गया, परंतु इस बार तुझे मृत्यु की गोद में अवश्य सुला दूंगा, मृत्यु की निद्रा में। मेरे प्रतिशोध के वचन का प्रारंभ मेरा ये गदा अब तेरे लहू से करेगा। अंतिम यदु शंभो! तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। ढूंढो उसे, कहाँ है वो? ये धरती माँ तुम्हारी रक्षा करेगी पुत्र, जिसकी गोद में मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। ये परित्याग तुम्हारा जीवन है मेरे पुत्र, तुझे जीना है मेरे पुत्र। ये कुंडली, ये भाग्य, ये श्राप, इन सब से लड़कर जीना है तुम्हें। विहारिका, विहारिका उठो, विहारिका, विहारिका, विहारिका उठो। एक स्त्री और अबोध बालक पे वार करके स्वयं को महाबली पुकारते हो? धिक्कार है तुम पे।
मन से मैंने हमेशा आपको ही चाहा दे, किंतु परंतु आप हमेशा उस विहारिका के मोह में ही बंधे रहे। कौन से प्रयत्न नहीं किए मैंने आपको पाने के लिए। मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रिय थे, क्षमा कर देना। आपका बलिदान ही मेरा जीवन है। अपनी प्रेयसी को क्षमा कर देना।